कैंसर को जिन्होंने जीता है, हम उनके अनुभव आपको सुना रहे हैं जिससे कि आपको भी हौसला मिले। हाँ, क्या नाम भाई? स्वामी जी ओम, मेरा नाम सत्यवीर है, मैं पलवल से हूँ। मुझे 2003 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल में। तो ऑपरेशन के दौरान मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये कैंसर दोबारा तो नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा कि 4-5 साल बाद दोबारा हो सकता है। तो मैं 2006 में स्वामी जी के योग शिविर में गया था फरीदाबाद, और तभी से मैंने योग अपना शुरू कर दिया। और उस टाइम डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप ये दवाई नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे, 24 घंटे तक इसका असर रहता है, उसके बाद में आपके साथ कुछ भी रिएक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर। तो मैं लगभग 1.5 साल से बिल्कुल दवाइयाँ बंद कर रखी हैं, और मैं स्वामी जी के आशीर्वाद से आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरे को कोई कैंसर नहीं है, ना मैं कोई दवाई खा रहा हूँ। और कैंसर के साथ साथ मैंने योग के माध्यम से अपना बीपी, थायराइड और पार्किंसन जैसी भयावह बीमारी को भी ठीक किया है। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बात करिस, कपाल भाती अनुलोम विलोम करता रह जो। हाँ, इसने तो कब हुआ था तेरे को कैंसर? स्वामी जी मुझे 2001 में हुआ था। कपाल भाती करते हैं? हाँ। तो स्वामी जी मैं शुरू से योगा, और मैं जो ये ग्लो वगैरह ये तो हमारे घर में खूब है, तुलसी बहुत है हमारे फरीदाबाद में। और मैंने आपका 2003 में वो भी अपना योगा को की, तो वो भी हमने अटेंड किया था। हाँ जी। फिर क्या खाया पिया? तो हमें वैसे हिमाचल से हैं। क्या खाया पिया? तो खाया पिया मैंने जी बहुत परहेज बहुत किया, जैसे आपने बोला वैसे मैंने खाया। उसमें मैंने क्या किया था, कैंसर में मेरे को सारे डॉक्टर ने कहा कैंसर है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैंने सुना जैसे उसमें थोड़ा सा दही, उसमें 1 चम्मच शहद और 21 तुलसी के पत्ते पीस के घोट के अच्छी तरह। कितने तुलसी के पत्ते? 21। हाँ, और मैंने बोला था 11 से 21 पत्ते लेना, 11 से करके धीरे धीरे 21 और 51 तक भी बोलता हूँ। मैंने 21 ही कर दिए शुरू। हाँ। और मैंने कम से कम पता नहीं कितने महीने तक वो पीती रही, और मैंने आज तक वो चेक नहीं करवाया कि मेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अरे अभी मर जाती है अभी तक तो। मैंने चेक में नहीं करवाया। कब? ये 20 साल हो गए? हाँ जी, 2001 की बात है जी। हाँ जी। 20 साल हो गए, अभी तो मर जाती थी। और स्वामी जी उसके बाद जो मुझे गलत दवाइयाँ पहले खुला दी ना उन्होंने, उसका रिएक्शन मैं भुगत रही हूँ। मुझे कभी कुछ हो रहा, मेरे को डेंगू इतना हुआ था कि मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैंने कहा फिर उसका मैंने इनको बोला घर ले जाओ मुझे। मैंने वो पपीते के पत्ते वगैरह सब पपीते का पत्ता, अनार, गिलोय और एलोवेरा। ग्लो हमारे घर में थी, पपीते पत्ते, तुलसी, मैं सब कुछ जो मतलब गोट के भी और वैसे भी पानी डाल के। डेंगू क्या हो गया? मैं ठीक हो गई बिल्कुल। और मैंने कोई दवाई नहीं ली। मैंने कहा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर दिया, वो घर जाके। क्या नाम है तेरा? उर्मिला शर्मा। चलो भाई उर्मिला के लिए जोरदार ताली बजा दो। स्वामी जी मेरा अब ये गठिया हो गया अचानक ही, वो लॉकडाउन में मैं तो आपके यहीं आना चाहती थी। नहीं डॉक्टर साहब, ये उंगली मुझे थोड़ी मुड़ रही है, वो ठीक भी हो रही है, फिर मुड़ रही है। ठीक हो जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगा। कैंसर मिटा दिया तो ये भी ठीक कर देना। और बैठी रहे कपाल भाती अनुलोम विलोम चालू रखो। हाँ, तेरे को किस जगह का कैंसर था? रीढ़ की हड्डी का कैंसर था। जब मुझे कैंसर हुआ था। कहाँ से हो तुम? बिहार से हूँ मैं। बिहार से। मेरी यूरिन रुक गई थी, मेरी मोशन रुक गई थी। मुझे बाथरूम लगा रहता था, बट मुझे बाथरूम नहीं होता था। मैं यूरिन करने के लिए तड़प जाती थी, आधे घंटे के बाद मुझे यूरिन होती थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इमीडिएटली सर्जरी करवाना पड़ेगा, वरना इसकी जान जा सकती है। तो फिर लखनऊ PGI में मेरी सर्जरी हुई 17 अप्रैल 2018 को। और उसी साल मेरी रेडियोथेरेपी भी हो गई। मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई थी, मैं 6 महीने पैरालाइज रही थी, 6 महीने मैं बेड पे रही थी। और रेडिएशन क्यों होना, साइड इफेक्ट? और रेडिएशन के बाद मेरी भूख खत्म हो गई, मेरी स्टमक इतनी ख़राब हो गई स्वामी जी, इतनी ख़राब हो गई, मैं कुछ भी खाती दस्त लग जाती थी। और दस्त भी इतनी भयानक होती थी कि सुबह से लेकर रात तक दस्त होती थी और रुकती नहीं थी स्वामी जी। इस बेटी को तो इतना दर्द मिला है, बेचारी को आंखों के आंसू के अलावा और कुछ है ही नहीं। बट मुझे यहाँ बहुत रिलीफ है। मैं यहाँ 2 महीने से हूँ स्वामी जी, मुझे वहाँ बहुत रिलीफ है। मैं 4 साल से 5 साल से दूध नहीं पीती, आज मेरी 4 दिन से मेरी दूध शुरू हो गई, मैं दूध पी रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बोन कैंसर, उसके बाद ब्लीडिंग, और ये दूधी घास पी रही है? जी संजीवनी दूधी ले रही हूँ मैं। और ये शीशम के पत्ते भी
पी लिया, ऐसी चबा की पी लिया कर। संजीवनी और दूधी घास है ना। मुझे 5 साल से भूख नहीं लगे। हाँ। भूख नहीं तब लगी तो थोड़ी लगने लग गई। हाँ, अब तो यहाँ आई हूँ तो बहुत आराम है स्वामी जी, बहुत आराम है स्वामी जी। आप तो स्वयं हरी है स्वामी जी। तो अब इस बेटी को तो एक तरह से मौत के मुंह से निकल के आई है, अब बच गई। और इसने तो कोई करवाया नहीं है, वीरा ने तो वीरता दिखाई। और एक गलती तो की इसने, चाय घोट घोट के पी। हाँ, और इसको हो गया, कैसे हुआ था बता वीरा? ओम स्वामी जी, मैं वीरा गोयल अनुलोम विलोम करो सब। पानीपत से। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो चाय रख देती थी गैस पे और भूल जाती थी ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो जब तक बच्चों का टॉपिक नहीं पूरा होता था उसके बाद जाके देखती तो वो चाय कट जाती थी, तो वो मुझे टेस्टी लगने लगी धीरे धीरे। हाँ, तो और अगर मैं बन गया। कहीं जाती भी थी तो भी वहाँ पी के आती तो घर आके फिर वो काट के पीती थी जरूर चाय आके। तो अब मैं यही बताना चाहती हूँ कि चाय को भी कम से कम पिए, बहुत अगर पीना काट भी के तो तो पीना ही नीचे, नहीं। हाँ, और नीचे पत्ती डाले, ऊपर उबलता हुआ दूध डाल के पी ले, बस थोड़ा उसका कलर और टेस्ट होना चाहिए, इस तरह की चाय। और मैंने आजकल 4-5 साल से चाय छोड़ रखी है, बिल्कुल छोड़ दी है। हुआ था क्या वो कड़ी कड़ी चाय पी के? हाँ, वो उससे मुझे यूट्रस में कैंसर हो गया था। यूट्रस और का कैंसर हो गया? डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये बहुत जल्दी आपका फैल सकता है अगर चाय नहीं छोड़ी तो। खुद मुझे भी समझ आ गया था कि मेरे में क्या गलती है, क्योंकि मैं योगा साइड में जुड़ चुकी थी और ज़्यादातर प्राकृतिक चिकित्सा भी मैं करने लगी थी। मैंने खुद भी नेचुरोपैथी का 1 साल का कोर्स किया हुआ है। और तो योग और नेचुरोपैथी से उसको ठीक कर लिया, ये हाँ, बड़ी उसी बात से है। बिल्कुल ठीक किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई एलोपैथी की दवाई नहीं ली, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से क्या होता है ये वीरा उसका लाइव चाय के साथ साथ मुझे तो ऑस्टो आर्थराइटिस भी हुआ, मुझे वेरिकोज वेन्स, गैस, एसिडिटी, पाइल्स का तो ऑपरेशन भी हो चुका है, मेरा वेरिकोज वेन्स का भी ऑपरेशन हो चुका है। मतलब सारी खूब लोग चाय पीते हैं, दबा के बताओ। और सब जब लोग कहते हैं कि ना हमारे घर में कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, फिर भी हमें कैंसर है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि चाय छोड़ दो बस। अब ये चाय का बर्तन जैसे होता है चाय ना, की काला हो मरी जाता भी है। है ये क्योंकि चाय से कैंसर मिला और योग करके उसको ठीक कर लिया, दोनों काम। हाँ, और ये तो एक बच्चा तो ऐसा है, इसकी हालत तो, क्या नाम बेटा तेरा? खड़ा हो। स्वामी जी, हाँ, स्वामी जी, मेरे को 2018 से कैंसर हुआ था। 2018 से डॉक्टर बोला कितनी? 35। उम्र 35 और वेट 37। कहाँ से हो तुम? उड़ीसा से। अब इसकी हालत देखो, क्या पूरा कंकाल बच गया बालक। और अब फिर 8 तारीख आपके पास आया था, एक मीटर भी 8 तारीख मतलब? यही 8 तारीख। ये 8 तारीख। हाँ। कितने दिन हुए? आप 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11, 3 दिन हुए खाली। 3 दिन में बात रो रहा था, बात नहीं कर पाता। हाँ, रो रहा था, देखा था मैंने। बात नहीं कर पाता, 1 मीटर भी चल नहीं पा रहा था। और अब चलूंगा, रनिंग करूंगा। रनिंग करेगा? तो फिर दौड़ के आजा। दौड़ता फिर रहा है लड़का। आजा आजा आजा। अब इसको तो मतलब ये तो लगता था मरूंगा, अब इसको मस्ती आ गई इसको। अब ऐसे को देख करके लोग सोचते होंगे स्वामी रामदेव को जादू करता है कोई, या इसको कोई विशेष आशीर्वाद दिया होगा। इसको फेफड़े का कैंसर था। कुछ लोग ये भी थोड़ा कमजोर लग रहा है। अरे अब 4 कदम नहीं दौड़ सकता था, इतना दौड़ता है, तू थोड़ा दौड़ा कर अभी। कुछ लोग बाबा जी बोलते हैं कि कुछ लोग आप सेटिंग करके बैठा करके रखे, सेटिंग करके टीवी पे हम लोग भी देखते थे, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि बाबा अपने लोगों को सेटिंग करके लोग को बिठा के रखते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल वो है, बाबा सबसे 1 बजे मिलते हैं तो नाम वगैरह भी नोट करते हैं। मैं पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। बाबा ने स्टेज पे 2-3 दिन में एक बार अपने मुंह से ये बोला कि लोग बोलते हैं कि मैंने कहीं बिठा तो नहीं लिए। इस बात भी एक बाबा को एक लाइन और इसमें जोड़नी है कि आप 1 बजे जो मिलते हैं लोगों से, सबकी चीज़ें याद, और आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि सबके नाम, सबके बेटे, सबके बच्चे कब तक याद रखते हो। और आप एक बताओ, ये लोग जो क्या क्या बातें बनाते हैं। यहाँ 1000 आदमी आते हैं और खुद पैसा दे के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा पैसा दे के लोगों को खड़ा कर देते हैं। मैं भी ठीक है, एक केस बता दो मुझे, 30 साल हो गए, जितने भी एक केस बता दे कि जिसको मैंने कहा कि भाई तू ये बोल दिए कि मेरी ये बीपी ठीक होगा, शुगर ठीक होगा, और एक आधा बोल भी दे तो बाकी इतना कौन बात संभाल के दिखाए ना कोई। बिल्कुल, यहाँ हजारों लोग हैं, इतना अभी इस कौन समय बात संभाल के दिखा दे। 1000 की संख्या से लोग हैं कम से कम। इसको देखते हुए मेरे को 3-4 दिन से मैंने अनुभव किया, तो मैंने कहा बाबा को एक बात बताऊं, सब लोगों को बताऊं कि लोग ये ना समझे कि यहाँ सेटिंग से लोग बैठे हुए हैं।
जो नहीं, कुछ लोग बोलते जैसे हाँ पहले के भी लोग आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, तो बाबा बोलते हैं तुम्हारी माँ भी थी, तो लोग को लगता है कि नहीं ये सेटिंग के लोग होंगे, लेकिन ये बात नहीं है। 3 पीढ़ियां तो हो गई। और मान लो कि एक बार हम लोग भी बैठे तो हम लोग को भी लगा कि किसी सेटिंग से ना हो। वो बच्ची जो है, एक जो आई थी जिनकी माँ डॉक्टर थी, वो डेंटिस्ट थी। हाँ। वो खुद आई 4-5 दिन यहाँ पे रही है, मतलब अपना कोर्स करके गई है, वो पूरे सिस्टम के साथ रही है। और ये देख के मैं आपको बताना चाह रहा था वो एग्जाम्पल के रूप में भी आप अब चूँकि बाय प्रोफेशन सीए भी हूँ तो कुछ जो है दिमाग, सीओ का बहुत तेज दिमाग होता है कुछ, लेकिन लोग तो जो उल्टा सोच, जिनकी खोपड़ी उल्टी चल रही है। दुनिया ही उल्टी है यार, सब उल्टा ही कर दिया है। बैठो बेटा, आराम से करो। करने वाले स्वामी रामदेव जी से जुड़े हुए आपने अलग जगाया हुआ है। अच्छा बाबा, देखो, एक बात और बोलता हूँ मैं, आपने जो अलग जगाया है, इतनी हिम्मत कोई दुनिया में करने वाला नहीं है। जो सारी दुनिया को उल्टा किए हुए हैं, आप सीधा करने के लिए बोलते हो, सारे दुश्मन आपके ऊपर एक बार आके घिर जाते हैं, लेकिन आपकी विजय होगी, ये बात तय है। तो देखो अब ये पिताजी हैं, ये आपकी माँ है ये माता जी तो कुछ ज्यादा ही भक्ति वाली दिख रही है। बच्चा तो फिर भी सोचता, दिमाग वाला है ना बहुत। हैं? तेरे को शंका नहीं भी मेरे ऊपर? नहीं, कभी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी सत्संग इस सब में रहती हूँ हमेशा। तो आपको लगा कि बाबा ठीक ही कर रहे हैं? नहीं, बाबा तो ठीक कर ही रहे हैं। मैंने तो बहुत बड़ाई करी आपकी कि इतना तो कहीं हमने नहीं देखा, न सेवा भाव कहीं देखा। इतने पैसे भी नहीं ले रहे हो आप, फिर भी इतनी सबको दे रहे हो सुख सुविधा। इसके लिए तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ। चलो माता, प्रणाम माता। प्रणाम। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 साल उम्र है। हाँ, बड़ी मस्त हो आप तो। हाँ, तो और हैं? सभी खूब भाग दौड़ करती है। हाँ, और मैं तो बच्चों को भी यही कहती हूँ कि कम से कम अपने पूर्वजों को देखकर तुम लोग भी सीखो। क्या बात है, हाँ? बाबूजी को थोड़ा कैंसर हो बाबूजी गया के है, चलते हम लोग बहुत परेशान इनको भी हैं। ठीक करेंगे। हाँ? ये तो बहुत ही सुस्त से रहे हमेशा। लेकिन अभी तो थोड़ी तेज आ गई है इनको, अभी थोड़ा 2 दिन में देख रही हूँ मैं। होप तो आई है इनको। बाबा। अभी देखो ना, हंस रहे हैं। इसीलिए लाए। नहीं तो पहले तो मैंने तो पहले तो रोते रोते आए थे बाबा, अभी तो थोड़ी मुस्कुराहट आई है। ऑपरेशन का ही पैसा जमा किया हुआ है। आई है। नहीं तो हमको टाटा में हम गए ना, तो टाटा में हमने डॉक्टर को दिखलाया, तो उसने कहा कि ऑपरेशन करेंगे। मैंने गारंटी क्या है? क्या कोई गारंटी नहीं है। मैंने क्यों नहीं कराएंगे? अब क्या मैं है, आपके यहाँ आ गया। जितना देखो हाँ, अभी देखो ये पूरा सूजन था, कम हो गया और हो जाएगा। लगे रहो बाबा जी, आराम आराम से भक्ति से लगे रहो। भक्ति में, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं ना, भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। और नाम जपो और कर्म भी करो। खाली नाम जपने से नहीं होगा, नाम जपो। गुरु नानक देव जी कहते हैं किरत करो, कर्म करो। कर्म तो करना पड़ेगा, बंड के इच्छा को बोलता रहता हूँ। खैर, करोगे, करते रहो। ये आई पहाड़ से, उत्तराखंड से चल के मैया है, और ये बैठी है उधर जीवन माला। नहीं तो इसकी जीवन लीला भी खत्म हो जाती, योग ना करती तो अभी तक है। ऐसे उधर, इधर मुँह कर। दूसरी कीमो के बाद भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे कीमो के बाद भी बाल नहीं झड़े? दूसरी कीमो के बाद देखो, भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, नहीं तो ये तो दूसरे कीमो के बाद तो जी, कीमो के बाद जो वोमिटिंग आने की कोई दवाइयाँ वगैरह वो देते हैं, कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ हाँ, से नहीं तो ही कीमो जो के बाद जी, वॉमिटिंग, पूरे शरीर में गर्मी, पूरा तूफान उठता है। चल तू बता, क्या हाल है तेरा? बाबा जी ठीक हूँ। मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती मैं यहाँ कैसे पहुँची। मैं सबसे बड़ा वही 100 रुपये की मैं यहाँ कैसे आई। कब हुआ था तेरे को ब्रेस्ट 2019 मार्च को जांच करवाई थी। सिर्फ जांच ही चली बाबा जी। हम पहले एक्सरे कहाँ हुआ करवाए यहाँ पे। और वो गांठ कितनी थी? गांठ वो रिपोर्ट में 3-4 गांठ हैं, छोटे छोटे 4। और कब की बात है? 2019 मार्च 19 जांच मार्च। हुई थी। 2020, अब तो 21 साल लिया। हाँ, फिर बाबा जी मैक्स में करवाया। सबसे बड़े उत्तरकाशी जो वो कितना करती है प्राणायाम? करती हूँ 2-2 घंटे कर सुबह। तो पूरा करते रहे। हाँ, फिर हम टाटा में गए, हर जगह। मतलब बाबा जी, मैं एलोपैथी में मेरे परिवार ने, मेरे सब ने सपोर्ट करा। मैं एक सामान्य उससे हूँ, लेकिन मैं ये ईश्वर का ये करती कि मैं, मेरे विश्वास चल, नहीं अब तेरा, होता अब ये तेरा ब्रेस्ट कैंसर पर पूरा ठीक बाबा हो जी जाएगा। यही है मेरा लास्ट वो है मेरा कि मेरे मन का ये परीक्षा मेरी सफल हो जाए बस। ये इसको ब्रेस्ट कैंसर है। 2 साल में तो अभी तक मर गई होती, योग ना कर रही होती तो। हाँ? ये है योग की महिमा। अब लेकिन क्या करना पड़ता है, 2-2 घंटा करना पड़ता है। अरे तू तो वही है। हाँ वही। क्या हाल है तेरा? इसकी तो बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत थी स्वामी जी पहले, अभी बहुत ठीक हो गया। तो नहीं गांठ
ये भी गांठ, बहुत भयंकर गांठ है, इसको गले का कैंसर है ये क्या नाम भी विजय हाँ। नागपुर से। अब तो दोबारा आ गया ना? नहीं वही हूँ ना स्वामी। कितने दिन हो गए? मेरे को 2.5 महीना हो गया। ये 2.5 महीने से यही जमा हुआ है। चलो भाई इसका अभिनंदन करते हैं। आपके इसको डर लग रहा है घर गया होगा। नहीं मैं गया नहीं स्वामी। वो घर गया तो कहीं ऊपर घर ना कर जाए भीतर। नहीं आप ठीक होके ही जाना है यहाँ से। अभी कितना ठीक है? अभी तो सर 50-70% ठीक है। 50-70? आवाज नहीं आ रही इसको तो जी मैं ना स्वामी जी ऊपर लटक गई। हाँ। बाकी बहुत रिलीफ है। मेरे को तो 1.5 महीने में ही मर जाएगा बोले ना। 1.5 महीने में मर जाएगा ये? मार्च महीने में। ये अपने डेथ वारंट एक्सपायरी कर दिया इसने। फिर मैंने सोचा कि स्वामी जी के चरणों में यहीं सुधर के ही जाऊंगा, तब से हिलता ही नहीं। ये भी नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं मर के जाएंगे। हाँ। ये कहता है सुधर के जाऊंगा। नहीं आप कुछ स्वामी लोग जी ऐसा तो मर के नहीं जाऊंगा ना, सुधर आपके के- सामने मर के नहीं जाऊंगा। ये सुधर के हौसला ना जाऊंगा। आदमी का संकल्प उसको जीवित रखता है। अब देखो ये इतनी हालत खराब थी, वैसे कई बार तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये शायद मर जाएगा, लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता मर जाएगा, मैं कभी नहीं बोलता। कई बार अंदर से भी होता है ना मेरे को, लेकिन मेरे को ऐसा बोलता हूँ मैं, देख भाई तेरी हालत तो खराब है, हौसला रखेगा तो जी जाएगा, नहीं तो मरना तो है ही। मरने वाले की बात कहने की जरूरत क्या है, मरना तो है ही आदमी को। भाई जीने का रास्ता बता दो ना, जी जाए तो अच्छी बात है, बाकी मरने से कौन किसको टाल सकता है। लेकिन ये जोरदार ताली बजा दो भाई इस लड़के। संघर्ष क्या स्वामी जी, आपके कहने के ऊपर मैं लगा हूँ। कितनी देर करता है प्राणायाम? मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा करता हूँ। सुबह दोपहर शाम? सुबह दो। छोड़ना मत बिल्कुल। नहीं स्वामी जी मेरे को ठीक कर दो जल्दी से जल्दी। जल्दी से अभी 2.5 महीना हो गया स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है मैं ठीक ही बनाऊंगा। और ऐसे जो बच्चे लगातार जिनको अब ये तो थोड़ा बहुत इसको जुगाड़ भी है, हैं? कुछ तो अब जैसे वो बैठी है उसके पास तो पैसे भी नहीं है दवाई के भी तो उनकी सहायता भी करता हूँ। कई बार पूरी छूट करते हो तो उसको ये नहीं पता है कि तू 10,000 की दवाई खा रहा है। तो इस विषय में मैं कुछ बताऊँ? इसका आपका रम जो आपका प्रेस हो रहा है और ये नेचुरल बात हो रहा है, अच्छा है। मैं सर बोलता हूँ लोग को डायरेक्ट आना चाहते हैं, वो उसको रूट मालूम नहीं था आना कैसा है। हाँ आना कैसे है पता नहीं, डायरेक्ट आना चाहता है तो उसको रख लो। हाँ रख लेंगे। हाँ कुछ लोग तो अभी ये तो तेरे को कैसे पता लगा यहाँ आएगा? मैं ऐसे ही मोबाइल में देख कर मोबाइल में देख करके आ गया बैठ जा। अभी ज़्यादा भाग दौड़ मत करना, आराम आराम से, है ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो इसको 3 दिन में कुछ ज़्यादा उत्साह आ गया है, आराम आराम से करना। हाँ आ जाएगा आ जाएगा। स्वामी जी मेरे सिर पे पहले हाथ रख दें। ले दोनों रख दिए। स्वामी जी मैं संजय बंसल मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे बड़ी आंत में कैंसर हुआ था, बड़ी आंत में। अच्छा। और मेरे को पता पड़ी जैसे ही मैं 10 दिन में मैं थोड़ा सा अंदर घबरा गया, 2 दिन में घबराया, घर वालों को बताई नहीं मैंने। जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और मैंने 8 दिन के अंदर इसका मैंने ऑपरेशन करा लिया। ओह बड़ी आंत का। मेरी 6 कीमो लग चुकी हैं, पर मैं एक बात से थोड़े आशंकित हूँ, जिन डॉक्टरों ने किया था वो मेरे रिश्तेदार थे, पर उन्होंने ये कही, वो चिंतित जिस बात से थे कि ये रिपीट हो सकता है। हाँ अब वो चीज़ मेरे को मन में कभी कभार आती है, थोड़ा सा मेरा हौसला डाउन होता है ना मैंने कि आंवला, ये गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क सुबह सुबह पीते रहो जी, और दही के साथ वो बताया ना। हाँ तुलसी शहद तेरे को पता दिया। और ये मैं ये आज से नहीं कर रहा हूँ, ये 30 साल से कर रहा हूँ। 100 साल तक तो तू मरेगा नहीं, और उसके बाद जीना मरना भगवान के हाथ में। तू परेशान नहीं हो, क्योंकि ये रिकरेंस वाला बहुत खतरनाक काम है कैंसर में, लेकिन तेरे को नहीं होगा। तेरा क्या हाल है? मैं भी अपना डेथ वारंट एक्सपायर करके आई हूँ। जब गॉल ब्लैडर निकलवाई थी तो उस समय डॉक्टर बोले कि 6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। तो घर वाले तो काफ़ी चिंतित हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराई। मुझे आप पे पूरा विश्वास था, योगा पे विश्वास था, और उस समय से मैं कर रही हूँ। आज 21 हो गया अब, लेकिन यही वो बोले थे कि फिर से होगा, लेकिन जहाँ था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया योगा से। लेकिन बीच में जो लॉकडाउन के चलते मेड वगैरह सब बंद हो गई, काम करना पड़ा, अनुलोम विलोम उतना नहीं कर पाया, तो लीवर में थोड़ा आ गया, लेकिन फिर भी निकाल देंगे, बिल्कुल निकालेंगे बाबा जी। हाँ। हाँ। देखो हौसला कभी नहीं छोड़ना, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो, संकट हो, टल जाता है। और योग पूरा करना, अनुलोम विलोम करो, 1-1 घंटा करना कराता हूँ मैं। तो ये तो ऐसे ही दुबली पतली सी, हाँ?
लेकिन ये हिम्मत वाली पक्की है। वजन तो इसका एकदम 36 किलो है स्वामी। 36 किलो वजन हो रखा है। 38 किलो 38.5 किलो था स्वामी जी। अभी तो इसका हाथ गड़ रहे हैं पीछे से, इसको हाथ लगा रहा हूँ ना तो जैसे कहते ना मांस बचा ही नहीं, सूख गया पूरा। सिर्फ स्वामी जी हड्डियों का कंकाल बचा हुआ है शरीर पे। लेकिन हिम्मत वाली पौड़ी है, वो हौसला रखना तो तेरा जब मेरे वजन भी को बढ़ पता जाएगा। लगा कि मेरे कैंसर है तो डॉक्टरों ने बोला कि बेटा आपके ना अभी एक छोटी सी बीमारी शुरू हुई है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपना मानसिक संतुलन बराबर बनाए रखना है। तो स्वामी जी मैंने बोला कि सर जो भी दिक्कत है आप स्पष्ट बता दीजिए। तो उन्होंने बोला स्वामी जी कि आपको ना बेटा अभी कैंसर शुरू हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप 3 महीने में मात्र दवाई से ठीक हो जाओगे। तो स्वामी जी मैंने उसी टाइम प्रण किया था कि मेरे को 3 महीने में नहीं बल्कि 1 महीने में ठीक होके दिखाना है। क्या बात। और अभी स्वामी जी मेरे ना तब डॉक्टर ने टेस्ट किया था, उस टाइम पे बोला था कि 2 गांठें हैं आपके, बीच में मेरे कोरोना नहीं था, कोरोना का टेस्ट होता है ऑपरेशन करने से पहले, तो स्वामी जी मेरे कोरोना बता दिया डॉक्टरों ने। फिर मैंने उसी दिन दोबारा प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट कराया और रिपोर्ट मेरी नेगेटिव है। वैसे मार देते नहीं तो कोरोना से ऊपर मर जाए। इतना बढ़ गया। मुझे भी कोरोना। लेकिन अब तेरे को पूरा आराम से करना, बहुत जोर से मत करना प्राणायाम। ठीक है और स्वामी। औषधि पूरी लेना, और खान पान में भी थोड़े को व्हीट ग्रास, एलोवेरा, फ्रूट्स आदि देंगे थोड़ा, है ना। ठीक है उपवास स्वामी। आदि ज्यादा मत करना ना। अब स्वामी जी केवल आप पे ही भरोसा विश्वास आस्था सब क्या कुछ नाम है तेरा? अनीता यादव। कोई ठीक कर देंगे बेटा तेरे को। हाँ। मुझे तो कोरोना भी हुआ स्वामी जी, लेकिन कोई मैंने मेरे ऊपर आया ही नहीं असर, क्योंकि ये मैं योगा कर रही थी। तो ये मैंने ये थोड़ा मैं लोगों को हौसला देने के लिए, मेरा काम ही है जो है लोगों को हिम्मत देना। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सब ये वो मित्र थे जिन्होंने अपनी भरी जवानी भारत माता को भेंट चढ़ा दी। कभी सोचा ही नहीं मेरे जीवन के सपने। बहुत लोग अपने अपने सपने लेकर के घूमते हैं, पता नहीं कैसे क्या क्या हमारी ट्रेनिंग हो रखी है। छोटे छोटे बच्चों को ही ऐसे सिखाते हैं, मैं ऐसी दुल्हन लाऊंगा, ऐसी दुनिया सजाऊंगा, ऐसे ऐश्वर्य पाऊंगा, ऐसे धन दौलत पाऊंगा और फिर सब छोड़ के जाऊंगा। लेकिन धन्य हैं हमारे वो क्रांतिवीर जिन्होंने कोई मायावी सपने नहीं सजाए, उनका सपना था ये भारत माता। उनकी दुल्हन भी भारत माता, उनकी माँ भी भारत माता, उनका सर्वस्व, उनका सब कुछ भारत माता थी। और भारत माता के लिए ही वो जीते थे। कोई 2-4 लोगों की खुशियों के लिए जीता है, उसको इंसान कहते हैं, उसको कहते हैं बड़ा जिम्मेदार आदमी है, इसने अपना घर बसा दिया। धन्य हैं वो लोग जो आज नहीं हमारे बीच, जिन्होंने अपनी दुनिया नहीं बसाई, आज ये देश बसा हुआ है तो चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बदौलत बसा हुआ है। देखो उन्होंने अपने प्राण दिए, उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने, क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये आज भारत आजाद है। नहीं तो 1000 सालों से कभी कोई कहां से घुस रहा है, कभी कोई इधर। पहले तो हम अफगानिस्तान तक हम ही थे, कहां तक? महाराजा रणजीत सिंह के समय तक कहां तक थे? अफगानिस्तान तक। उससे पहले जाओगे तो इराक, ईरान और मिस्र तक, रोम तक हम थे, बताओ। और कहां इंडोनेशिया, मलेशिया, वर्मा और इधर अस्काई चीन तक हम थे। आज राजनीतिक सीमाएं, सांस्कृतिक सीमाएं कहां सिकुड़ गए, हम एकदम श्रिंक हो गए और इतने कुंठित हो गए आज हम कि अपना कुछ भी गौरव नहीं। जब मैं स्वदेशी के गीत गाता हूं तो कहता है ये बाबा बावला हो रखा है। अरे ये गीत मेरा नहीं है, ये गीत तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी गाए थे। चलो आज उनकी जयंती है तो फिर से गा लेते। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कपाल भाती देखो, आपको ऐसे सीधे बैठ करके भी कराते हैं, फिर आपको उष्ट्रासन से लेकर के, देखो यहां से चलो
यहाँ से करा देते। ये कमर वालों के लिए ना ये 7 अभ्यास पहले ये होते हैं, पहले कमर वालों के लिए बता देते हैं। सबको काम में लगाए रखता हूँ, जिनसे और कुछ ना हो पाए तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लेना, प्राणायाम ही कर लेना भस्त्रिका के साथ। बाकी यौगिक व्यायाम, यौगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान एक अनुष्ठान की तरह करना। अपने स्व से जुड़ना। स्व माने अपनी निष्ठा और देश माने स्थान। अपने आत्म स्थान से जुड़ो, अपने आत्म केंद्र से जुड़ो, आत्म केंद्रित रहो। मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, कफन स्वदेशी। लंबे लंबे श्वास। मेरा मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, हुए कफन स्वदेशी। मेरा वतन स्वदेशी। लंबे लंबे श्वास। आज व्रत लेना है सबको। वैसे तो हर दिन ही मैं योग व्रत की बात करता हूँ। योग व्रती बनो, यज्ञ व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, प्रकृति व्रती बनो, अध्यात्म व्रती बनो, राष्ट्र व्रती बनो, सेवा व्रती बनो, सत्य व्रती बनो। अपने संकल्प से कभी डिगो नहीं। व्रतेर दीक्षा, दीक्षा अपनोति दक्षिणा, दक्षिणा नाम अपनोति श्रद्धया सत्यमाप्य। चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए। चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए। गर्मोत भी पुकारे, गर्मोत भी पुकारे। तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी। स्वदेशी माने आत्मनिर्भरता। ये प्राकृतिक न्याय पर, नैसर्गिक न्याय पर, यूनिवर्सल लॉ पर, ये नेचुरल जस्टिस पर आधारित सत्य है। ये स्वदेशी का पूरा दर्शन। लेकिन ये साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकत मैंने कहा, जो पूरी दुनिया को एक बाजार समझती है और चारों तरफ लूटमार करने में लगी है। ये जो पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन चल रहा है। सारी दुनिया को जो अपनी मुट्ठियों में कैद करना चाहते हैं, अपने क्रूर पंजों से, पासों से जो नोचना चाहते हैं, उनको ये स्वदेशी का दर्शन तो पसंद आता है। लेकिन ये जो गाया था गीत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वो आपको आज सुना रहे हैं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक। इसमें गांव का, गरीब का, सबका उत्थान है, पूरे भारत का। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी। वह नीति है स्वदेशी। मेरा वतन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, हुए कफन स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी।
देखो गांव के मिट्टी के घड़े बनाने वाले वो कुंभकार, लोहे के छोटे छोटे सामान बनाने वो लोहार। भारत देश की जो संरचना है उसमें ये स्वदेशी के दर्शन से ही सर्वतोमुखी समृद्धि आ सकती है। समृद्धि कुछ गिने चुने लोगों की महलों में कैद हो गई है। समृद्धि तो सबके जीवन में आनी चाहिए। वैसे तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने नारा भी दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हो कहाँ रहा है? क्योंकि स्वदेशी पर जब तक पूरा देश ना आएगा, और स्वदेश के लोग कहते हैं सब बकवास है। आत्मनिर्भरता की बात करो, आत्मनिर्भर भारत की बात करो, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम की बात करो, तो हमको समझ में नहीं आता। चलो चलो करो। सब हो स्वजन स्वदेशी, होवे चलन स्वदेशी। सब हो स्वजन स्वदेशी, होवे चलन स्वदेशी। मरते समय कफन भी, मरते समय कफन भी दरकार हो स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा। वे कफन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी। मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने। मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने। जो करे मनुष्यता की, जो करे मनुष्यता की रक्षा, वही स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, होवे कफन स्वदेशी। तो आज थोड़े स्वदेशी का दर्शन, स्वदेशी का दृष्टिकोण। स्वदेशी का पूरा ये जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, एक राष्ट्र यज्ञ, एक महायज्ञ, सेवा यज्ञ है ये। मैं रोज कहता हूं आपसे कि आप ऐसे ये अपना अभ्यास पूरी प्रामाणिकता से करो। सुबह यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, और फिर देखते हैं आप यहाँ मेडिकेटेड एयर देते हैं आपको यज्ञ के माध्यम से, मेडिकेटेड वाटर देते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं, और मेडिकेटेड थेरापियाँ देते हैं आपको यहाँ। पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, अलाबु, उद्वर्तन, अलग अलग लेप, अलग अलग प्रकार की मड थेरापी, वाटर थेरापी। मर्म चिकित्सा, अकुप्रेशर, और मसाज में भी अभी उसको परिष्कृत रूप दे रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक मसाज। और ये सब करवा करके आपका पूरा रूपांतरण करते हैं, पूरा रूपांतरण। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज। मैं किसी रोग का नाम लूं या ना लूं, सारे रोग त्रिदोष के
विकृति का परिणाम है। योग से त्रिदोष नियंत्रित होते हैं। सारे रोग आपकी जो सहज प्रकृति है वो बाधित हुई है कहीं ना कहीं, उसका परिणाम है। आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिता। अपने स्वरूप से जुड़ो, अपनी निजता से जुड़ो, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाओ। और ये सब करते करते अपने आप रूपांतरण होता है। सामान्य रोग तो हम मिटाते ही हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। ये यहां जो मैं कहता हूं, जितना कहता हूं, जैसे कहता हूं वैसा पूरा करते हैं तो एक एक दिन में 1 से 2 किलो घटा सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 किलो, 7 दिन में 5 से 10 किलो तक घटाते हैं लोग वेट। बीपी, शुगर, थायराइड की तो बात ही नहीं। अच्छा, डेली का जिनका 1-1 किलो कम हुआ है, कुछ यहाँ 5-7 दिन से हैं, कोई 10-15 दिन से हैं, जिनका डेली का 1-1 किलो कम हुआ है, जरा हाथ उठाना, देख लें जरा। डेली का 1 किलो एवरेज आउट करके, डेली का 1 किलो, जरा हाथ हिलाओ दोनों। इसके लिए भाई जोरदार ताली बजाओ। डेली 1 किलो और हार्मलेस वेट लॉस। आपके मसल्स नहीं कमजोर होने चाहिए, खाली पानी नहीं कम होना चाहिए, कुछ ना वाटर टेंशन होता है वो निकल गया नहीं, एक्सेस फैट बर्न होना चाहिए। डेली का 1 किलो का एवरेज। जिन्होंने डेली 1.5 से 2 किलो कम कर लिया है वो कितने? 1.5 से 2 किलो का एवरेज जिनका आया वो हाथ उठाओ। ए मोटा भाई, कितना कम हो रहा है तेरा? 1.5 किलो पहले ही दिन कम हो गया था। हाँ? आप तो ज़्यादा तगड़े नहीं, वो तो बहुत मोटा सा दिखा। मैंने कहा तो पूरा गोल मटोल है। चलो कपाल भाती करो। ये तो खाली आपको बाबा जी ओम मेरे भाई। मेरा नाम रिपुल गर्ग है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ। और जब मैं आया था मेरा 133 किलो 900 ग्राम था 7 तारीख को। 133 किलो 900 ग्राम पूरा। अब कल सुबह मेरा 128 किलो था। और कुल दिन कितने हुए? 7 तारीख को आया था, कल 10 तारीख थी, आज 11 तारीख है। मात्र 3 दिन में? हाँ जी। 8, 9, 10 3 दिन में कितना कम हो गया? 5 किलो। जोरदार ताली हो जाए गर्ग साहब के लिए। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मोटापा का। अब खुश है ये। मैं देखा तो ऐसे मोटापा का नाम आया तो इसका चेहरा खुल उठा, बोला बाबा जी मजा आ गया। 133 किलो 900 ग्राम लेके आया था, 3 ही दिन में 5 किलो गया। नहीं तो ये वेट बढ़ तो जाता है बिना खबर के। खाते रहो बढ़ता रहेगा, पता ही नहीं लगेगा कब सेंचुरी लग गई बोल रहे। मोटापा को तो हम गिनते ही नहीं। अब देखो, मैं सारे काम बंद करके इस धरती का मोटापा ही कम करने लग जाऊं ना तो मेरे पास काम की कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं, मेरे पास 1000 काम है और हर काम इतना बड़ा है। इस धरती पर यदि करीब 800 करोड़ की आबादी है तो 400 करोड़ से ज्यादा लोग इसके ग्राहक हैं। कस्टमर बेस बोला जाता है इसको। हाँ, उसमें प्रबंधन की भाषा में, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में क्या बोला जाता है? व्हाट इज द कस्टमर बेस ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर सर्विसेज, ऑफ योर सेवा। तो मेरा कस्टमर बेस है 400 करोड़ की आबादी। बोले बाबा जी जोरदार काम है। ये तो हो गई आधी आबादी की समस्या। और सबके तो पेट गड़बड़ है, जिसको देखो वही पेट पकड़े हुए। गैस, एसिडिटी, अपचन, पायस, फिसर, फिस्ट्यूला, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पेट की प्रॉब्लम, कोई ना कोई पेट की दिक्कत है। पेट की समस्याएं
बहुत कम पूछता हूँ मैं, क्योंकि पेट तो अपना सबसे ज़्यादा हमारे फोकस में, सबसे ज़्यादा अटैक हम पेट पर ही करते हैं। और इसमें खाली पेट पे नहीं, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब कुछ एक साथ, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड। आप लोगों को पेट की समस्याएं बहुत हैं, पेट की समस्याएं तो गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फिर पेट की गड़बड़ होने से फिर अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज, कैल्शियम, आयरन, विटामिन की डेफिशिएंसी। पेट में फ़ायदा कितने भाई बहनों को है यहाँ आकर के? पेट की बीमारी, कोई भी पेट एकदम हल्का हो, हाथ हिलाना जरा, हाथ तो हिलाओ जोर से। ये तो बोले बाबू जी पेट का तो बोले आप मतलब खाने को कुछ देते ही नहीं, तो पेट तो वैसे ही तुमने इसको ओवरलोडेड कर रखा था, ओवरलोड करते थे तुम इसमें। मैंने 4-6 महीने पहले ही बात कही थी, कोई डेट डाट याद नहीं है, लेकिन आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर एक बात कह रहा हूँ आपको। अभी धीरे धीरे जून से ही शुरू कर देंगे, जून जुलाई से शुरू करके पूरे देश में 100 से ज़्यादा बड़े सेंटर। हमारे डॉक्टर नीरज जी की, सलील जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि पूरे देश में नेचुरोपैथी के बड़े सेंटर होने चाहिए। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये जो एक इंटीग्रेटेड पैथी बना दिया हमने, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, फिर सब थेरापियाँ, इसके 100 से ज़्यादा सेंटर तो पूरे देश में बन जाएंगे। एक बार सबका अभिनंदन है जो इस अभियान में साथ जुड़े। और अब तो इसमें इतने लोगों का है कि बस अब उसकी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस, बहुत बड़े काम होते हैं। ऐसे नहीं होते, चीज़ों को खड़ा करना और कंटिन्यू प्रामाणिकता के साथ चलाना, ऐसे नहीं, एक सही पूरे पैरामीटर्स के साथ। ये दुनिया में ये ब्रिटिश लोग और ये पूरी दुनिया में जो आज तो लोग बढ़ गए कैसे, सिस्टम, प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त रखते हैं। तो हमने ट्रीटमेंट के, जो ट्रीटमेंट योग ग्राम निरामयम में मिल रहा है वही ट्रीटमेंट इन 100 से ज़्यादा सेंटरों पर मिलेगा। 100 से ज़्यादा सेंटरों पर 100%। यहाँ उनको एक एक को ट्रेनिंग दे करके, एक 2-2, 4-4, 6-6 महीने की ट्रेनिंग देंगे अलग अलग लोगों को, बार बार, फिर 3-3 महीने के बाद, फिर 6-6 महीने के बाद, फिर 1-1 साल के बाद कंटिन्यू ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। फिर जो वहाँ पर नेचुरोपैथी के डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे, वो यहाँ से हरिद्वार से ही उनका कंट्रोल होगा 100%। और उसमें सबसे पहले अभी 20-21 सेंटर खुल रहे हैं। उसमें अभी राजकोट में एक सेंटर 25-25, 50-50 करोड़ का लोगों ने खर्च किए हुए। हमने भी मोदी नगर में करीब 40-50 करोड़ रुपए खर्च किए हुए। मंसूरपुर में एक भाई कल आए, बोले जी मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है, लेकिन चलाना नहीं आ रहा, कैसे चलाऊं? खर्च तो कर दिए 100 करोड़, भगवान ने दे दिया, कमाई थे, लगा दिया था कि अच्छा बनाना। बोला मैं यहाँ निरामयम में आया था 3 बार, तो मुझे लगा निरामयम से भी ज़्यादा बढ़िया बनाना है मुझे। बोला निरामयम से ज़्यादा बढ़िया बना तो दिया, 100 करोड़ खर्च भी कर दिए, लेकिन चलाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा सारा काम तुम ही जानते हैं, तो फिर बाबा की ज़रूरत क्या थी? इसलिए बोले आप चलवा दो स्वामी जी। मैंने कहा चलवा देंगे और चलाएंगे 100% प्रामाणिकता के साथ। तो बोले जी जो शर्त रखो तो वही शर्तों पर चलाएंगे। तो अभी राजकोट में इसी महीना अभी वहाँ शुरू ही था पहले से, लेकिन उसको और अपग्रेड करना था। तो राजकोट में तो ये जो है द मीडो नेचर क्योर के नाम से चल रहा था और सबको नाम दे दिया हमने पतंजलि वेलनेस। तो पतंजलि वेलनेस का अब एक नया बहुत बड़ा ये सेवा का अनुष्ठान राष्ट्र और विश्वव्यापी होगा। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि वेलनेस द मीडो नेचर क्योर सेंटर राजकोट, जो राजकोट से थोड़ी सी दूरी पर है, उन्होंने भी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसमें खर्च किए। इतना बहुत बढ़िया बनाया है। और ऐसे ही मैंने कहा ये मंसूरपुर में भी अगले महीने शुरू कर देंगे। मोदी नगर में अपना बनाया हुआ है, उसको स्टार्ट करना है इसी महीना। मुरादाबाद में भी सारे ट्रेनिंग दे दी है वहाँ के थेरापिस्टों को, डॉक्टरों को। लक्ष्मणगढ़ सीकर में राजस्थान में वो भी अगले महीने शुरू कर देंगे। और श्री महावीर जी करौली में जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है,
और आदरणीय हमारे डॉक्टर नीरज साहब सबसे पहले हमको वहीं पर मिले थे आज से 28 साल पहले। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने खोजे थे। आचार्य बालकृष्ण जी भी बड़े खोजी महापुरुष हैं। उस समय तो डॉक्टर साहब थोड़े बाल, अभी भी सिर के तो आधे काले ही हैं, उस समय तो काले ही थे। 28 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये आज की मित्रता नहीं है, इनके साथ हमारा अफेयर बहुत पुराना है। तो वहाँ श्री महावीर जी वाले सारे ट्रस्टी यहीं आकर के गए, बोले स्वामी जी आप इसको इतना अच्छा चला दो और जो भी आप कहोगे, सारा ट्रस्ट है और सब समर्थ हैं, सब व्यापारी लोग हैं, उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो राजकोट में, श्री महावीर जी में, लक्ष्मणगढ़ में, मुरादाबाद में, मोदी नगर में, यहाँ ऋषिकेश में भी, वहाँ एक विवेक होटल करके चल रहा था। बहुत से ऐसे होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, किसी ने तो उद्घाटन से पहले ही बंद हो गए, ये 2 साल पहले, और किसी ने 25, किसी ने 50-100 करोड़ रुपए लगा दिए, अब वो एनपीओ होने की कागार पर हैं। तो हमने कुछ को अभी अनुमति दी है। मैंने कहा देखो भाई 100% हमारी शर्तों पर काम करोगे, मैंने जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, और सेवा भावना से। देखो ठीक है पैसे खर्च हुए हैं, उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए जो बैंकों से लोन भी ले रखा है लोगों ने, अपने सेंटर्स बनाए, लेकिन अच्छा काम करना है अच्छी भावना से। तो भाई ऋषिकेश के भाई विवेक जी भी यहाँ करके गए, उनका वहाँ पर भी पतंजलि वेलनेस वो विवेक होटल में ही शुरू कर दे रहे हैं। गंगा जी के किनारे बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ हिमालय और सामने गंगा जी। ऐसे ही सोलन में, गाजियाबाद में एक भाई ने पूरा बनाया हुआ था, ऐसे ही प्रयागराज में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में अपना तैयार है, कोलकाता में अपना तैयार है। ऐसे ही जो है वात्सल्य ग्राम मथुरा में पूज्या दीदी जो बहुत बड़ी सेवा कर रही है बच्चों की, अनाथ बच्चे, और माने एक एक बच्चे को संभालना मुश्किल है, ऐसे सैकड़ों बच्चों को संभाल रही। पूज्या रितम्बरा दीदी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे से बोले स्वामी जी एक नेचर केयर सेंटर तो बना रखा था दिल्ली में, दूसरा भी मथुरा में, बोले बहुत जगह है स्वामी जी, यहाँ पर भी एक बना दो। मथुरा वृंदावन में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो मथुरा वृंदावन में भी, ऐसे ही दिल्ली में, हिमाचल में, मुंबई में हमारी एक बहन ने ही पूरा बनाया हुआ था, वो चला नहीं पा रही थी ठीक से। ऐसे ही पुणे में अलग अलग जगह, ये 20-21 तो वो जगह है जहाँ बड़े बड़े 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखा है। ऐसे 100 से ज़्यादा बड़े सेंटर इस साल दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा फिर हमारे पतंजलि मेगा स्टोर्स, वहाँ पर भी कुछ जगह पर सुबह शाम ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं और फिर जो है दिन में अपना काम कर लें। जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नेहन, स्वेदन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सुबह शाम एक्यूप्रेशर, ये सब सुबह शाम का भी, ओपीडी आईपीडी दोनों कर रहे हैं। तो उसकी, और अब तो क्योंकि वैक्सीनेशन खूब हो जाएगा तो कोई कोविड का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो हमारे जो है राजकोट से जो है वो भी बहुत श्रद्धा भक्ति से कि स्वामी जी आप जो कहो, 25, 50, 100 करोड़ रुपए और भी लगाने के लिए बोलो तो हम लगाने के लिए तैयार। इतने उदार दिल वाले हैं हमारे भाई। क्या नाम है इधर आओ, अपने क्या नाम है भाइयों का? नहीं वो जो है अपने सेंटर वाले, क्या नाम भाई? नीलेश जी और जीतू जी। हाँ आ जाओ। तो ये हमारे डॉक्टर अंकित तिवारी जी, एक बार जोरदार, एक बार सबकी ओर से इनका अभिनंदन है। और वहाँ के ये नेचुरोपैथ में कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे? 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब श्री महावीर जी में भी रहे पहले और अब इनको पूरा जो सिस्टम, प्रोसेस, ट्रीटमेंट, थेरापीज, सब चीज़ों का 100% एक्यूरेसी के साथ। और सारे हमारे थेरापिस्टों को भी, कहाँ है थेरापिस्ट सारे? जर सब बच्चे दौड़ के आ जाओ इधर मंच के ऊपर, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इन सब बालक बालिकाओं का भी। इन सब बालक बालिकाओं को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। तो ऐसे एक एक सेंटर के बच्चों को, थेरापिस्टों को, योगाचार्य और वैद्य यहाँ से भेज रहे हैं। योगाचार्य, वैद्य, नेचुरोपैथी का भी वैद्य, आयुर्वेद का भी वैद्य, सारी चीज़ें ऐसा करके इस कार्य को, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने लोगों की समस्याएं हैं और एक जगह पर सबको समाहित करना। और अब तो योगाग्राम निरामयम का भी बहुत विस्तार कर चुके हैं। अभी 100 कुटिया भी, उसमें करीब आधी कुटिया भी आजकल से फंक्शन में आ जाएंगी, लेकिन उसमें अभी थेरापिस्ट और वैद्यों के लिए जगह कम पड़ रही है अभी। फिर यहाँ हर समय कम से कम
100 200 250 तो थेरापिस्ट, फिर BNYS का भी जो है नेचुरोपैथ के डॉक्टर का भी कोर्स, थेरापिस्टों का भी कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरी सिस्टम प्रोसेस इन सब को भी डेवलप करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार इन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। इधर आओ सब आशीर्वाद लेते हुए। ये सब वहाँ के हमारे बहुत अच्छे थेरापिस्ट बालक हैं। एक बार सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो इन सब बच्चों के लिए। इनको सब को अब यहाँ से ट्रेनिंग दे करके और पूरा मजबूत बना करके भेज दे रहे हैं। और पहले से ही ट्रेंड थे, लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर इतना ज़्यादा एक एक चीज़ में, चाहे वो अलग अलग थेरापीज हैं, अलग अलग मसाज हैं, अलग अलग प्रकार के सारे ट्रीटमेंट्स को, चलो जल्दी आओ तुम पीछे हट जाओ बेटा जिनका हो। तो ये एक सेंटर की फौज है इतनी बड़ी। तो ऐसे करीब पूरे साल भर में 5000 से ज़्यादा थेरापिस्ट और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी यहाँ होने वाली है। तब जा कर के ये कार्य पूरा होगा, यशस्वी होगा। और जो है अब मैं इसी महीना जून महीना में ही, अभी क्योंकि 21 जून तक तो ज़्यादा व्यस्तताएं हैं, इंटरनेशनल योग डे है, तो जून महीने में हम जा कर के खुद वहाँ विधिवत पतंजलि वेलनेस का शुभारंभ करके आएंगे। और उससे पहले अभी वहाँ क्योंकि ये बच्चे सब पहुँच जाएंगे, अभी तो थोड़े थेरापिस्ट रखे थे, उनको दूसरे चरण में बुला करके 2 चरणों में पूरा कर देंगे उसको। और वहाँ तो अब फैसिलिटी बहुत हाई क्वालिटी की, जैसे मैंने बोला राजकोट में और ऐसे मंसूरपुर में, ऋषिकेश में, जैसे अपने निरामयम में फैसिलिटी है, ऐसे बहुत हाई एंड फैसिलिटी है। और उसमें भी चार्जेज हमने कितने रखे हैं, बहुत कम, माने जो है कितना 6000 6000 8000 10000 सब इंक्लूडेड ऑल ट्रीटमेंट्स। और फैसिलिटी इतनी है, ये जो बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स हैं वहाँ कमरे मिलते हैं एक एक ऐसे 10-10 हज़ार के एक दिन के। ऐसी बहुत माने सेवा भावना से इस काम को कर रहे हैं। तो एक बार राजकोट के सेंटर्स के भी सारे नंबर्स और बाकी भी जगह के नंबर्स बहुत जल्दी ही फ्लैश कर दिए जाएंगे आस्था संस्कार फेसबुक पर। और हमारे गुजरात और महाराष्ट्र आदि से भाई उधर लाभ ले सकेंगे। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार बहुत जोरदार इनका तालियों के साथ में अभिनंदन करें। तो सारे हमारे बच्चे अब अपनी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद।